तो चलिए यूरिक एसिड मैनेजमेंट जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करते हैं। सही खाना और थोड़ा सा परहेज, इनके जरिए इस प्रॉब्लम को नेचुरली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यही इस एक्सप्लेनर का मेन फोकस है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का अपना ये एजेंडा एक स्टॉपलाइट मेथड की तरह काम करेगा। सबसे पहले देखेंगे यूरिक एसिड में डाइट का क्या रोल है, फिर ग्रीन लाइट यानी सबसे बेहतरीन फूड, उसके बाद रेड लाइट यानी किन चीजों से दूर रहना है, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यूरिक एसिड और हमारी डाइट का कनेक्शन। अगर रोजमर्रा के खाने को एक इंजन की तरह देखा जाए तो यूरिक एसिड कंट्रोल एकदम सटीक मैथमेटिकल बैलेंस की तरह है। मतलब ऐसी चीजें खानी हैं जो यूरिक एसिड बनने की स्पीड को कम करें और बॉडी से इसको फ्लश आउट करने वाली चीजों को बढ़ाएं। बस यही बैलेंस सबसे जरूरी नियम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ग्रीन लाइट यानी वो सब जो सेफ है और बिना डर के खाया जा सकता है। 8 से 10, जी हाँ, रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी की ये मात्रा यूरिक एसिड को बॉडी में रोकने ही नहीं देती और सिस्टम से तेजी से बाहर निकलती रहती है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो सेब, केला, संतरा और पपीता बिल्कुल सेफ और बढ़िया ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है और वो है चेरी। साइंस भी मानती है कि चेरी यूरिक एसिड को तेजी से घटाने में किसी मैजिक से कम नहीं है। और हाँ, लो फैट डेयरी और विटामिन सी के हीरोज इस प्रॉब्लम से लड़ने में बड़ी ढाल बनते हैं। दूध, दही और छाछ बिना प्यूरिन बढ़ाए फायदा देते हैं। वहीं नींबू पानी जैसा विटामिन सी का जबरदस्त सोर्स इस एसिड को घोलने और कंट्रोल करने में एकदम परफेक्ट काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, रेड लाइट यानी जिन चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है। देखिए, सारे प्रोटीन्स एक जैसे नहीं होते। एक तरफ हमारे पास सेफ प्रोटीन्स हैं जैसे लो फैट डेयरी, ओट्स और ब्राउन राइस, पर दूसरी तरफ हैं खतरनाक प्रोटीन्स जैसे रेड मीट, ऑर्गन मीट और सार्डीन्स या टूना जैसी मछलियां। यहां तक कि राजमा, छोले और अरहर दाल जैसे हेवी प्रोटीन्स को भी स्ट्रिक्ट लिमिट में ही रखना चाहिए। हरी सब्जियों को लेके हमेशा लगता है कि सब अच्छा ही होगा, है ना? वेल, लौकी, तोरी और परवल तो पूरी तरह ग्रीन लाइट जोन में है। पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मशरूम, फूल गोभी और पालक के साथ। ये येलो लाइट में आते हैं, यानी इनकी ज्यादा मात्रा प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, इसलिए इन्हें लिमिट में ही खाना बेहतर है। अब आती हैं वो चीजें जिन्हें स्ट्रिक्ट नो एंट्री बोर्ड दिखाना है। अल्कोहल, खासकर बियर, यूरिक एसिड लेवल में बहुत खतरनाक उछाल लाती है। इसके साथ ही मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूस, केक और समोसा या चिप्स जैसे जंक फूड को आज ही डाइट से बिल्कुल बाहर करना पड़ेगा। आखिर में आते हैं चौथे हिस्से पर, मैनेजमेंट के लिए कुछ होलिस्टिक लाइफस्टाइल टिप्स। बात सिर्फ खाने की नहीं है, लाइफस्टाइल भी मैटर करती है। पहला पॉइंट, वेट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि मोटापा नेचुरली यूरिक एसिड बढ़ाता है। दूसरा, रोजाना थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और तीसरा, जो शायद सबसे सरप्राइजिंग है, क्रैश डाइटिंग या लंबी फास्टिंग से कंप्लीटली दूर रहें। जल्दी वजन घटाने के चक्कर में भूखा रहना एक्चुअली इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। एक छोटी सी पर बहुत काम की याद दहानी, दिन भर खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए सिर्फ प्लेन पानी ही नहीं, बल्कि प्योर कोकोनट वाटर और नींबू पानी को भी यूज किया जा सकता है। ये टेस्टी ड्रिंक्स सिस्टम को दिन भर लगातार फ्लैश आउट और साफ रखने में कमाल का काम करते हैं। तो इस पूरे स्टॉपलाइट मेथड और रूल्स को समझने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सुबह से रात तक का एक कंप्लीट डाइट प्लान नेचुरली बनाया जा सकता है? सही इंफॉर्मेशन के साथ इस कंडीशन को बिना घबराए पूरी तरह कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। इस एक्सप्लेनर विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।